गिलहरी और राम सेतु। अक्सर हम किसी के उन छोटे छोटे प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हैं, या यूं कहें कि उनके प्रयासों का जो महत्व होता है हम उसे समझ ही नहीं पाते। लेकिन हर कहानी में, हर उस जगह पर एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसे उन प्रयासों की कद्र होती है, या वही उस अमूल्य प्रयास को समझने की क्षमता रखता है। जय श्री राम। मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं रेड एफएम पॉडकास्ट पर मेरे प्रभु राम। इस एपिसोड में हम लाए हैं आपके लिए रामायण की एक और अनसुनी कहानी, जो शायद आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है उस समय की जब भगवान राम को माता सीता तक पहुंचाने के लिए वानर सेना सेतु का निर्माण कर रही थी। सेतु बनाने के लिए वानर सेना बड़े बड़े पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर समंदर में फेंक रही थी। इन्हीं के बीच वहां एक छोटी गिलहरी भी थी, जो अपने मुंह से छोटे छोटे पत्थरों और कंकड़ों को उस सेतु में फेंक रही थी। उसे ऐसा करते देख वहां वानर सेना में मौजूद एक वानर उस छोटी गिलहरी का मजाक उड़ाने लगा और पास आकर बोला, अरे गिलहरी, तुम इतनी छोटी हो, समंदर से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब जाओगी। उस वानर की बात सुनकर सभी वानर सेना उस गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। गिलहरी इससे निराश हो गई। वहीं दूर खड़े भगवान राम ये सारा माजरा देख रहे थे। वो उस गिलहरी के पास आए और वानर सेना से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर गिलहरी बहुत प्रसन्न हो गई। भगवान राम ने कहा कि हमें कभी भी किसी के प्रयासों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्या पता उस छोटे से प्रयास के बिना वो बड़े से बड़ा कार्य संपन्न ही ना किया जा सके। इस नन्ही गिलहरी द्वारा फेंके गए ये छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर से ही इन बड़े पत्थरों को आपस में जोड़ने में मदद मिली है। अगर इस गिलहरी ने ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए ये पत्थर इधर उधर पड़े होते। इसीलिए जितने श्रेय के भागीदार आप सब वानर हैं, उतने ही श्रेय की भागीदार ये नन्ही गिलहरी भी है। ऐसा कहकर प्रभु राम उस छोटी गिलहरी को अपने हाथ में उठा लेते हैं और प्यार से उसके योगदान की सराहना करने लगते हैं। उसी दौरान भगवान राम की उंगलियों के निशान गिलहरी के शरीर पर पड़ जाते हैं और तभी से ऐसा माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर सफेद धारियों जैसा निशान भगवान राम की उंगलियों के निशान है, जो कि उनके स्नेह और आशीर्वाद के रूप में गिलहरी के शरीर पर आज भी दिखाई देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपने विचार इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल हैंडल @redfmpodcast पर बताएं। तब तक प्रेम से बोलिए जय श्री राम।